जो लोग बेरोज़गार हैं और जो लोग कहते हैं कि यार समझ नहीं आता, मगर हुनर जो है ना, हुनर इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। तो जिस तरह से आपने नासिर मान साहब का भी इंटरव्यू सुना और उनके जो इधर एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके बारे में भी जाना कि वो जो है यहाँ से कितना देर का कोर्स है और कितनी ड्यूरेशन है। तो ये वैल्यू टू मनी कोर्स है और ये हुनर है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पाक ब्लॉगर से मैं हूं नबील प्राचा और आज हम मौजूद है हाल रोड में नासिर वान मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि अपनी पहचान आप है। इनके ओनर हमारे साथ मौजूद हैं नासिर वान साहब। इनसे हम गुफ्तगू करते हैं और इनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नबील, कैसे हो बेटा? ठीक हो? खैरियत है? ठीक, आप सुनाएं। पहले तो मैं वेलकम करता हूँ पाक ब्लॉगर वालों को अपने नए ट्रेनिंग सेंटर में। तो ये सेंटर जब से बना था तो आपकी हाज़िरी नहीं हुई थी, तो आपका आना जो है मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। बिल्कुल ऐसे ही है। आप यहाँ पर कौन कौन से कोर्स जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं? बेटे कोर्स हमारे शुरू से जो चल रहे हैं वो मोबाइल हार्डवेयर बोर्ड के मतलब है और सॉफ्टवेयर के मतलब है, लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सटेंड कर रहे हैं इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम CCTV कैमरा इसको हम ऐड कर रहे हैं। इन फ्यूचर हमारा ये कोर्स जल्द जो है वो लॉन्च हो जाएगा। तो ये कोर्स की ड्यूरेशन जो है ये कितनी होती है? कोर्स की ड्यूरेशन हमारी 35 to 40 डेज़ है, लेकिन अगर कोई लड़का डबल क्लासेस लें, जैसे कि लड़के दूर से आते हैं कराची से या दूर दराज इलाकों से, तो हमारी कोशिश है कि 25 डेज़ के अंदर हम उनको कर दें, क्योंकि हम एक मॉर्निंग टाइम उनको 2 घंटे की क्लास देंगे 2 से 3 की, और एक शाम को 2 से 3 घंटे की। अच्छा, तो 5 से 6 घंटे अगर वो डेली क्लास लेता है तो हमारा ये कोर्स जो है 25 डेज़ के अंदर कवर हो जाएगा। अच्छा, अगर कोई फीमेल जो है वो ये कोर्स करना चाहे तो उसके लिए क्या सीन है? फीमेल के लिए हमने सुबह 10 से 12 क्लास रखी हुई है। फिल वक्त भी एक हमारे पास बच्ची आ रही है जो जिसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, अपने फैमिली उसकी शादी हो चुकी है वहाँ पर। तो ज़ाहिर सी बात है कि पॉलर के काम से तो ये जो काम है बहुत अच्छा है। ऐसे ही और आउट कंट्री में फ़ीमेल ही ज़्यादातर शॉपकीपर हैं और फीमेल ही काम करती है। और पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूँ कि अगर सॉफ्टवेयर को मोबाइल फ़ोन का करे या हार्डवेयर का करे तो यहाँ पर बहुत कंपनियाँ भी खुल चुकी हैं और घरों में बैठ के भी सॉफ्टवेयर हो जाता है। अच्छा, अगर कोई फीमेल आउट ऑफ सिटी है, जैसे ये हम तो ये लाहौर में कह रहे हैं ना, तो उसके लिए क्या यहाँ पे? बेटे उसके लिए सिर्फ हमारे पास सभी रहायश की माजरत होती है, क्योंकि मुझे इस्लामाबाद और कई शहरों से कॉल्स आती हैं फीमेल बच्चियों की, बहनों की। तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि बेटा आप लोग अगर अपनी रहायश का बंदोबस्त कर लें तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एक सेफ पर्दे वाला माहौल है और इनको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्टर जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। लेकिन रहायश का हमारे पास इशू है, क्योंकि रहायश हम सिर्फ मेल की तो रखी हुई है, हमारे पास हॉस्टल्स हैं, लेकिन फीमेल के लिए भी हॉस्टल का अरेंज नहीं है। ठीक हो गया। तो ये जो है ये मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा है कि जैसे कि बेरोज़गार जो लोग होते हैं उनके लिए भी, जैसे मैं आपके पास देख रहा हूँ कि काफ़ी इधर आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हैं, जो कि पार्ट टाइम भी ये कोर्सेज़ वगैरह आपसे ले रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटे मेरे पास यहाँ पर मिडल से लेकर मैट्रिक, FA, BA और अभी ICOM 2 लड़कों का हुआ है पिछले दिनों में, मेरी भी बात हुई है। जी हाँ, ICOM करके आए हैं, MA इंग्लिश भी आ रहे हैं। बल्कि मेरे पास रिकॉर्ड है कि केमिकल इंजीनियर 2 लड़के यूरोप गए हैं मुझसे काम सीखने के बाद। तो इस काम को अब ये जहन से निकाल दें कि ये जस्ट एक मैकेनिकी है, नहीं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस प्लेटफॉर्म है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसी के अंदर छुपी हुई है। आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो बेहतर है कि वहाँ पर आप अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय हुनरमंद बन कर जाएँ। तो तालीम याफ्ता लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से बिज़नेस को कर सकते हैं। ये सिर्फ उन लोगों की फील्ड नहीं है कि जो कम तालीम याफ्ता है। अक्सर हमारे जहन में होता है कि मैकेनिकी उन लोगों के लिए है जो पढ़े लिखे नहीं है। पहले तो ये कंसेप्ट गलत है। देखिए चाइना में कहाँ ये कंसेप्ट है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है वही इंडस्ट्रियल है, वही इस फील्ड में आएगा। ये फील्ड भी पढ़े लिखे लोगों की फील्ड है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। जैसे कि मेरा ये पीछे लेवल लगे हुए हैं, अगर भाई आपका कैमरेमैन दिखा सके तो ये लेवल 2 फिजिक्स का कोर्स है। अब फिजिक्स जो लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कर रहे हैं उनको ये पता है कि ये फिजिक्स के अंदर कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक्स से करवाए जाते हैं, बल्कि पढ़ाए जाते हैं। ये तो पढ़ाए जाते हैं तो मैट्रिक में, ये तो सिंपल एजुकेशन। मैं यहाँ पर इनको बाय प्रैक्टिकल सिखा रहा हूँ और यही लेवल बेस जो है स्टूडेंट की जब बनती है तो वो एडवांस लेवल में बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है, जिसे हम प्रैक्टिकल फील्ड कहते हैं। ऐसा ही है, वो तो हमने खुद देखा कि आप खुद जाके गाइड कर रहे हैं और जो आपके जो सीनियर भी जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो भी मतलब कि जो जूनियर हैं उनको उनकी हेल्प कर रही हैं, इसी तरह इंटर्नशिप मिल रही है। स्टूडेंट का ग्रुप बनाता हूँ, क्योंकि मैं स्टूडेंट को ये नहीं कहता कि अगर एक को समझ आई तो दूसरे को ना बताएं, बल्कि स्टूडेंट ही स्टूडेंट को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी दोस्ती यारी में उनको जो भूल भुलैया हैं उनमें
सपोर्ट कर सकते हैं। यही मेन चीज़ है, क्योंकि हम जैसे देखते हैं दूसरे कोर्सेज में वो जो उनका जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है वो अगले दिन भूल जाते हैं कि ये स्टूडेंट कौन है। नहीं जनाब, हमारे यहाँ वीकली टेस्ट होते हैं। जैसा कि लेवल 1 हम LCD मेकिंग कोर्स करवाते हैं, जिसमें पैनल चेंज करना, टच ग्लास तब्दील करना, OCA करना, तो हम इसका 2 दिन फिर एंड पे 1 दिन टेस्ट भी लेते हैं। अब तक इसकी बारीक कनेक्टर तक हम तब्दील करवाते हैं, तो उसका भी हम टेस्ट लेते हैं। उसके बाद जो है हमारे टेस्ट के बाद ये 4 हफ्ते पूरे होते हैं, और एंड पे जाके जब हमारा स्टूडेंट हमें काम करके दिखाता है तो फिर हम उसे एक पेपर देते हैं, एक सनद के तौर पे। इस पेपर का मकसद होता है कि उस पेपर के ऊपर उसकी आइडेंटिफिकेशन ID और मेरी दोनों की होती है, कि कल को कोई पूछे कि बच्चे आपने कहाँ से ये कोर्स लिया है, तो वो उसके पास प्रूफ हो कि मैंने इस अदारे से ये कोर्स किया है। ठीक हो गया, मैं समझ रहा हूँ। तो नासिर भाई, मेरा ना एक आपसे मासूमाना सवाल है कि जैसे आजकल दुनिया जो है ना वो डिजिटल होगी, आजकल हमारी करेंसी भी डिजिटल हो गई है, और जिस तरह से आप देख सकती हैं डॉलर वगैरह, तो अगर कोई इंसान चाहे कि वो ऑनलाइन इसको सीखना चाहे, वो मतलब कि उसके लिए मुश्किल हो, तो उसके लिए क्या सीखना है यहाँ पे, अगर कोई ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे? जी बेटे, ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी यहाँ पर अप्रोच नहीं होती, लेकिन अगर वो हार्डवेयर की बात करें तो मैं इसलिए माजरत करता हूँ कि हार्डवेयर में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी यूज़ होती है जो उनके पास अवेलेबल नहीं है, लिहाजा वो काम घर में बैठकर नहीं कर सकते। और वैसे भी ये प्रैक्टिकल फील्ड है, घर में नहीं करवाया जा सकता। लेकिन जो लोग सॉफ्टवेयर ऑनलाइन करना चाहें, वो हमारा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने बहुत से ममालिक में जो है ना हमने सॉफ्टवेयर ऑनलाइन करवाया हुआ है। ठीक है, सॉफ्टवेयर हम घर बैठे करवाएंगे, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ उनको ज़रूरत पड़ेगी तो एक लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, और चंद जो होंगे उसमें टूल्स अपना मोबाइल फ़ोन होंगे। हम एंड्रॉयड स्मार्टफोन और आईफोन 14 प्रो मैक्स और इससे आगे तक सॉफ्टवेयर जो है वो हाज़िर भी करवा रहे हैं और ऑनलाइन भी करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन मेल हो या फ़ीमेल हो, पाकिस्तान के अंदर हो या पाकिस्तान से बाहर हो, हमसे रब्ता करें। इंशाल्लाह हम पहली डेमो क्लास फ्री देंगे, और ये किस तरह हम करवाते हैं ये टोटल हम फ्री इंफॉर्मेशन देंगे। जब वो उनका दिल मुतमिन हो पहले या सेकंड डे, तब जाके वो हमसे ऑनलाइन एडमिशन लें। हम उनको दाखिला फॉर्म फिल करके सेंड करेंगे, और वो अपनी जो भी इसके मतलब हमारे चार्जेस होते हैं रीज़नेबल, वो हमें भेज दें। नहीं तो ये जो है आप जिस तरह बता रहे हैं आईफोन, एंड्रॉयड, ये सारे आप फोन्स का जो है ये करवाते हैं? एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप स्मार्टफोन की बात करें या गलेक्सी की, तो आप 1 से 2 सेट के पैटर्न लॉक खोलते हैं, पे अनलॉक करते हैं, तो वो तरीकाकार तो सेम है। आप अगर 1 या 2 आईफोन कर लेते हैं तो 100 फ़ोन भी करें तो तरीका तो सेम है। ऐसा ही है। जैसे कि देखें ना, एक नॉर्मल जब हम ग्लास रिमूव करवाते हैं, 2 से 3 LCDयाँ करवाने के बाद हमारा टोटल टारगेट जो होता है वो दर्जन के लगभग है। तो बाकी लड़के खुद कर लेते हैं, क्योंकि उनको असल में कुलिया चाहिए होता है कि ये करना कैसे है। तो जब आपके पास एक कुलिया आ जाता है तो फिर आप ऑलराउंडर हैं। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप उनका प्रॉपर टेस्ट लेके फिर आप जो है उनको पास करते हैं, और फिर आप उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो जो कि ये प्रॉपर काम होता है, इस तरह नहीं कि जिस तरह मार्केट में देखते हैं फ़ोन लेके जाते हैं, काम कुछ होता है वो 10 काम और निकाल देते हैं। जी बिल्कुल। तो हार्डवेयर में देखें, सबसे पहले हमारी कोशिश होती है, पहला जो हमारा एडिशन है ना फर्स्ट, उसमें हम टच पैनल और मोबाइल फ़ोन को सम्मल डिसम्बल करना ये बताते हैं। फिर इससे आगे हम डिजिटल मल्टीमीटर, फिर हम कंपोनेंट, उसके बाद हम प्रैक्टिकल बोर्ड की तरफ आते हैं। तो ये स्टेप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की तरफ से इतनी अच्छी देन है, जो भी शौर मिला है कि इस पे काफ़ी लड़के राज़ी भी हैं और पिक करते हैं और वो काम करना भी शुरू कर। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी है कि ये जो एक हुनर है, ये कोई वैसी कहानी नहीं है कि दिनों में इतने तो दिनों में उतने, जिस तरह से कोर्सेज में लोग करते हैं। पहली बात तो ये कि ये दावा नहीं है। जो लोग इसकी गारंटियां देते हैं वो टोटली, मैं कहता हूं कि उन्हें नहीं देनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता झूठ बोलते हैं, लेकिन मत दें। इलेक्ट्रॉनिक्स एक समुंदर है, आप समुंदर को कूजे में बंद नहीं कर सकते। आप तरीके से सिखाएं, अगला मेहनत करने वाला हो तो ये आपकी कामयाबी और अगले की कामयाबी। ऐसी है, क्योंकि स्टार्ट में जो है थोड़ी मुश्किल होती है, मगर जब ये लोग जो इस तरह से कहते हैं, फिर स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई हो जाती हैं कि फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते, डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। देखें ना, मैं अगर फ़र्ज़ करूँ जी, मैं गारंटी से सिखा रहा हूँ, आप मेरे पास आते हैं, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरी गारंटी कहाँ गई? ऐसा ही हो तो बात। तो ये फेक बातें हैं। अच्छा, आप जो है बाकी तो सीन बड़ा बेहतरीन हो गया, मगर आप कह रहे हैं हार्डवेयर से आप माजरत करते हैं क्योंकि वो ज़रा प्रैक्टिकल है, तो वो आपके पास ही आना पड़ेगा और उसके लिए जो आगे करना पड़ेगा। बेटे इसलिए कि फ़र्ज़ करें कि हम ग्लास रिमूविंग का कोर्स करवा रहे हैं, उनके पास मशीन नहीं है, या वो मूवी देख के करना चाहें तो फिर तो यूट्यूब वाले भी मूवियाँ दिखाते हैं। तो हर अमल मूवी देख के नहीं होता। देखें ना, अगर हम लोग किसी हीरो की फिल्में देखना शुरू कर दें तो क्या हम हीरो बन जाएंगे? मैं वही बात कर
कह रहा हूँ ना कि प्रैक्टिकली करने में और ख्वाबी दुनिया में रहने में बड़ा फ़र्क है। जी जी बिल्कुल, ये अमलन काम है, इसको ख्वाबों में नहीं या बातों से नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, हार्डवेयर के मुतालिक मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप हार्डवेयर में क्या क्या करवाते हैं? हार्डवेयर में काफ़ी कुछ है, लेकिन इसकी मज़ीद तफसील जो है मेरा इंस्ट्रक्टर आपको देगा कि वो इसमें क्या करवा रहा है। और इसी तरह अगर सॉफ्टवेयर के बारे में पूछना चाहें तो सॉफ्टवेयर में जो मेरा इंस्ट्रक्टर है वो इंशाल्लाह इसमें मुकम्मल, आप सॉफ्टवेयर लैब हमारी अलग है, उसमें वो मुकम्मल आपको डिटेल देगा। तो लेट्स गो, हम उनके पास चलते हैं। हम मेरा वैसे नेक्स्ट वाला आपके सॉफ्टवेयर के था, तो हम आपका लैब चलते हैं। जो हार्डवेयर के स्पेशलिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद है माहिद, और आज ही हम इनसे जानते हैं मज़ीद हार्डवेयर से रिलेटेड। जी बताएं। जी, यहाँ पे आईसी बॉलिंग सिखाई जाती है और हर पार्ट्स के बारे में बताया जाता है। बैटरी कनेक्टर, छोटे से छोटा कनेक्टर उतरवाया जाता है और ग्लास पैनल हर चीज़ यहाँ पे करवाई जाती है। ये जैसे बोर्ड है, ये अब ये कनेक्टर हमने चेंज करके अभी दिखाते हैं आपको। इसमें बहुत ब्रीक से कनेक्टर्स होते हैं, मैं उनके बारे में पूछना चाहूँगा कि उनको आप बैटरी कनेक्टर सब यहाँ पे चेंज करवाया जाता है। अभी हम बैटरी कनेक्टर चलें आप फिर करके दिखाएं। जी ठीक है। आईसी शिफ्ट भी करवाते हैं, जिसको कहते हैं रिबोलिंग कहते हैं, जो कि हार्डवेयर चेंज होता है। जी, रिबोलिंग भी करवाते हैं और जो आईसी रिबोल नहीं भी होते वो तब्दील करना भी सिखाते हैं। मतलब कि प्रॉपर इधर जो है हर तरह का प्रोफेशनल काम होता है। जी। तो अभी हम सॉफ्टवेयर के लैब में मौजूद हैं और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जैसे सारे स्टूडेंट जो है यहाँ पर क्लासेस ले रहे हैं, और वो भाई जो है सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं, साथ इनके ये सारे स्टूडेंट्स हैं। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने यहाँ पर क्या कुछ सीखा और क्या मतलब इनका चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा यहाँ पे दो वीक हो गया मुझे इधर आए, और फर्स्ट वीक में सबसे पहले तो क्या नाम है प्रोसेसिंग नेम वगैरह वो पहले दिन बताया। उसके बाद क्या नाम है फ्लैशिंग वगैरह की थी, जिसमें एप्पल की फ़्लैशिंग, सैमसंग की फ़्लैशिंग और चाइना फ़ोन की इनकी फ़्लैशिंग। शुरू में तो बहुत ज़्यादा ये मुझे लगा था कि मुश्किल है, लेकिन ये मैंने आहिस्ता आहिस्ता किया तो काफ़ी आसान था। और साथ में अब क्या नाम है एक हफ़्ता फिर टेस्ट वगैरह भी हुए। उसके ऐसे ही है, शुरू में तो बड़ा डिफिकल्ट लगता है, शुरू में तो लगता है कि यार ये क्या सीन है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही आपको अच्छे इंस्ट्रक्शन मिले तो फिर उस तरह से आपको। हाँ जी, इसी तरह ये ऐसा। और उसके बाद टेस्ट वगैरह हुए फ्लैशिंग के हवाले से। उसके बाद अब नेक्स्ट वीक है तो उसमें FRP, जिसमें FRP हो गया अनलॉकिंग, और उसमें क्या नाम है चाइना फ़ोन और सैमसंग वगैरह इनकी FRP अभी फ़िलहाल ये हो रहा है। आगे फिर क्या नाम है आगे एप्पल के क्या नाम है जेल ब्रेक और बाईपास वगैरह ये होना है अभी। मतलब कि A to Z इसमें जितनी बारीकियाँ इन सब से आपको जो है वो गाइड किया जाता है। हाँ जी, ऐसे ही है। तो अब हम चलते हैं दूसरे भाई की तरफ और इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बताएं आपने इधर क्या किया? वालेकुम, मुझे अभी फर्स्ट वीक हुआ है, तो फर्स्ट वीक भी पूरा नहीं हुआ, मुझे 3 डेज़ हुए हैं वैसे। तो कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है आपका यहाँ पे? माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस चल रहा है। और पहले एक्सपीरियंस के अंदर ये था कि हम लोगों ने फ्लैशिंग सीखी है उसकी, आईफोन्स की, सैमसंग की, और अभी चाइना मोबाइल्स की जितने भी हैं उनकी अब सीख रहे हैं। तो अभी हमारा फर्स्ट है, तो अब इंशाल्लाह आगे मज़ीद करेंगे। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि ये तो हुनर है ना, जो लोग बेरोज़गार हैं, और या फिर आप इससे रिलेटेड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि आपके पास कोई स्किल होगी ना तो आप कहीं पे मार नहीं खा सकते। ऐसा ही है। बस ये है। तो हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के सीनियर इंस्ट्रक्टर जो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट हैं, और उनके सारे स्टूडेंट हैं और जिनको ये जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी, ये जो हमारा सॉफ्टवेयर का कोर्स है ना 4 वीक्स का, इसमें अब आपको जैसे मैंने स्टूडेंट से आपको पूछवाया कि डायरेक्ट उन्होंने क्या सीखा। इसके अंदर सिंपल ये कोर्स है, जैसे 4 हफ्तों पे हमने डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले फ्लैशिंग है, ठीक है, उसके बाद अनलॉकिंग है। थर्ड वीक में जितना भी आपका नेटवर्क लॉक आ जाता है, सोसाइटी लॉक, ये होता है। और फोर्थ वीक में हम इन्हें जेल ब्रेक और बाईपास, ये 4 सेक्शन है। इनके साथ साथ जब ये कवर करते हैं तो टेस्ट लेते हैं और इन्हें नेक्स्ट सेक्शन पे लेके जाते हैं। इस तरह इनका डिवाइड किया हुआ है। इसके अलावा भी जी मतलब कि ये सारा 4 वीक्स का सीन है, उसके बाद आप टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेने के बाद हम इनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। जी ऐसे ऐसे। जी नाजरीन, तो आपको जो है वो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो लोग बेरोज़गार हैं और जो लोग कहते हैं कि यार समझ नहीं आता, मगर हुनर जो है ना, हुनर इंसान को कहीं ना कहीं पहुंचा देता है। तो जिस तरह से आपने नासिर उमान साहब का भी इंटरव्यू सुना, और उनके जो इधर एक्सपर्ट्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, आपने उनके बारे में भी जाना कि वो जो है यहाँ से कितना देर का कोर्स है और कितनी ड्यूरेशन है। तो ये वैल्यू टू मनी कोर्स है और ये हुनर है। तो इसी के साथ आप जो है वो इनके नंबर जो है, अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहें तो आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। हाल रोड में जो है इनका ये मौजूद है और ये मशहूर तरीन है। और मतलब कि इनको जो है नासिर उमान मोबाइल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर पर। तो इसी के साथ अब हमें दें इजाज़त। अब हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अल्लाह हाफ़िज़।